हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वन वर्ड की क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ओके, जो हम वन वर्ड की सीरीज चला रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का नहीं है, बट ये जो वन वर्ड की मैं वीडियो लेके आई हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चाहे आपके पीजीटी हो गए, यूपी पीसीएस टीजीटी के हो गए, पीजीटी के हो गए, या फिर आपके एमपी टीजीटी के हो गए, या फिर केरला टीजीटी, जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही हम लेके आए हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। Choose one word substitution from the option which describes the phrase most accurately. पहला क्या है? One of 4 children born at the same time to same mother is called. मतलब एक ही समय में एक ही माँ से पैदा हुए 4 बच्चों में से कोई एक क्या कहलाता है? एक ही समय में 4 बच्चे अगर पैदा हुए हों उस माँ को क्या कहते हैं? क्वेफ, या फिर क्वेड्रुपल, या फिर क्वेड्रुपलेट, या फिर क्वेड्रिलियन क्या कहा जाता है? तो क्वैफ मतलब क्या होता है? क्वैफ मतलब होता है खाली करना, मतलब एक ही सांस में पीना। क्वैफ मतलब होता है एक ही सांस में पीना। क्वैड्रुपल मतलब होता है चौगुनी। क्या होता है? चौगुनी। क्वैड्रिलियन मतलब होता है 1 करोड़ शंख, मतलब एक के बाद 24 शून्य वाली जो संख्या बोला जाता है उसे बोलते हैं क्वैड्रिलियन, यानी कि 1 करोड़ शंख। और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे सी विल बी राइट। क्वैड्रुपलेट, क्वैड्रुपलेट मतलब होता है 4 बच्चों का एक साथ जन्म होना, इज कॉल्ड क्वैड्रुपलेट। ओके, यहाँ पे आपका आंसर दिया भी है क्वैड्रुपलेट, विच मीन्स वन ऑफ 4 चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, मतलब आतिशबाजी बनाने की कला या फायर वर्क्स बनाने की कला क्या कहलाती है? पैरोटेक्निक्स, या न्यूमिज्मेटिक्स, या फायरोमेटिक्स, या फिर आपका सिकाट्रिक्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो राइट आंसर वो आपका ए सही है, पैरोमेटिक्स। ये आपका यूपी टीजीटी 2021 में आया भी है, जो बच्चे दिए होंगे उनको याद होगा। पैरोटेक्निक्स मतलब आतिशबाजी बनाने की जो कला कहलाती है वो क्या कहलाती है? पैरोटेक्निक्स कहलाती है। न्यूमिज्मेटिक्स क्या होते हैं? जो कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, उसी को कहते हैं न्यूमिज्मेटिक्स, मतलब सिक्कों के संग्रह को। और आपका सिकाट्रिक्स मतलब होता है, सिकाट्रिक्स मतलब द स्कार ऑफ अ हील्ड, यानी कि ठीक हुए घाव का जो निशान होता है उसे बोलते हैं सिकाट्रिक्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया भी है, राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। पैरोटेक्निक्स इज वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स। न्यूमिज्मेटिक यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूमिज्मेटिक्स दिया गया है द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, मतलब कॉइन्स और मेडल्स का स्टडी या फिर कलेक्शन इज कॉल्ड न्यूमिज्मेटिक्स। यहाँ पे भी वही चीज़ बताया है। सिकेट्रिक्स मतलब होता है क्लियर एंड द मार्क लेफ्ट ऑन योर स्किन व्हेन कट स्क्रैप अ बर्न हैज़ स्टार्टेड टू हील। ओके, मतलब ठीक हुए घाव का जो निशान होता है उसे बोलते हैं सिकेट्रिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। वन हु एडवोकेटिंग आर प्रैक्टिसिंग कंपेल एब्सटिनेंस फ्रॉम एल्कोहल, मतलब शराब से पूरी तरह से परहेज की वकालत या अभ्यास करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट, टीटोटेलर, या वेजिटेरियन, या फिर वेगन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो शराब से पूरी तरह से परहेज करता हो, शराबी ना पीता हो, वन हु डज नॉट, मतलब वन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, उसे बोलते हैं टीटोटेलर। ओके, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। वेजिटेरियन पता ही है। वेगन मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मिल्क, मतलब जो जानवरों के कोई भी पदार्थ का खाता नहीं हो, जैसे यहाँ पे आपका आंसर दिया भी है, देख लीजिए। टीटोटेलर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समवन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल इज कॉल्ड टीटोटेलर। ऑप्टिमिस्ट समवन हु बिलीव्स दैट गुड थिंग्स विल हैपन, उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, यानी कि आशावादी। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। तो यहाँ पे हो जाएगा समवन हु बिलीव दैट बैड थिंग्स इज कॉल्ड पैसिमिस्ट। वेगन क्या होता है? पर्सन हु डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाता हो, जैसे फिश हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है इंटेंडेड टू चीट समवन, किसी को धोखा देने का इरादा क्या कहलाता है?
फ्रॉडड्यूलेंट, सब एक ही है, आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्रॉडड्यूलेंट। फ्रॉडड्यूलेंट मतलब होता ही है धोखा देने वाला। ओके, धोखा देने वाला। फ्रॉड से आप याद ही रख सकते हैं फ्रॉड, फ्रॉड मतलब ही होता है फ्रॉडड्यूलेंट, मतलब धोखा देने वाला। ओके, यहाँ पे लिखा भी है। फ्रॉडड्यूलेंट मीन्स होता है डिसऑनेस्ट या फिर हिपोक्रिटिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस को क्या कहा जाता है? अगर वन वर्ड में बोला जाए स्लॉटर हाउस को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, अबेट्योर। अबेट्योर मतलब होता है स्लॉटर हाउस। ओके, नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पृथ्वी के वायुमंडल का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या कहलाता है? मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञान। ओके, यहाँ पे आपका दिया भी हुआ है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मीटियोरोलॉजी। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट मतलब बहुत अत्यधिक अप्रिय, उसे क्या बोलते हैं? बहुत अधिक अप्रिय। तो यहाँ पे आपका एबनॉक्सिस है, ओबनॉक्सिस है, ये सारी चीज़ें हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, एबनॉक्सिस। ओबनॉक्सिस मतलब ये होता है अप्रिय, अनप्लीजेंट। ओके, यहाँ पे बताया भी है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मशीनरी? यहाँ पे बताया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मशीनरी। मशीनरी मतलब क्या होता है? टू मोटिव टू अर्न मनी, एन ऑफिस विदाउट पे, अ बिजनेस ऑफ मशीनरी, ऑल ऑफ दीज। तो मशीनरी मतलब होता है, यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, टू मोटिव टू अर्न मनी मतलब पैसा कमाने का इरादा करना, मतलब पैसे कमाने का इरादा, उसी को बोलते हैं आपका मशीनरी। आपका यूपीटीजीटी 2021 में आया भी है। ओके, तो यहाँ पे आपका दिया मीन्स द मोटिव टू अर्न मनी विच हैज़ गिवन इन द ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टू बैनिश फ्रॉम वन कंट्री, वंस कंट्री मतलब अपने देश से बैनिश कर देना, अपने देश से ही बैनिश कर देना, वो क्या कहलाता है? ठीक है, रिपैट्रिएट या इमिग्रेंट या फिर इमिग्रेट या फिर एक्सपैट्रिएट, ये भी आपका टीजीटी 2021 में आया भी है। तो अपने ही देश से निकाला, देश निकाला जिसे बोलते हैं, अपने ही देश से निकाल देना, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट मतलब क्या होता है? देश निकाला, या प्रवासी बोल सकते हैं, देश निकाला। ओके, और भी देख लेते हैं ऑप्शन, रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट मतलब अपने देश को लौटना, ठीक है, लौट आना, अपने देश को लौट आना, तो उसे बोलते हैं रिपैट्रिएट। मतलब एक्सपैट्रिएट मतलब देश से निकालना, देश निकाला, रिपैट्रिएट अपने देश में लौट आना। ओके, इमिग्रेंट मतलब क्या होता है? यानी कि अपने देश में मतलब दूसरे देश से अपने देश में आना रहने के लिए। यहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं, इमिग्रेंट, या इससे आप एग्जिट याद रख सकते हैं। ओके, इससे आप एग्जिट याद रख सकते हैं, यानी कि अपने देश से दूसरे देश में जाके रहना। यहाँ पे आपका दिया भी हुआ है, एक्सपैट्रिएट समवन हु लिव्स इन फॉरेन कंट्री, रिपैट्रिएट टू सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज या फिर हर ओन कंट्री, इमिग्रेंट टू कम इन टू अ कंट्री इन ऑर्डर टू लिव देयर परमानेंटली। इमिग्रेंट अपने देश में आना हमेशा के लिए रहने के लिए। इमिग्रेंट मतलब होता है टू लीव योर ओन कंट्री इन ऑर्डर टू लिव इन अनदर कंट्री, मतलब अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना। नेक्स्ट है यहाँ पे, इनकेपेबल फॉर बीइंग redeemed फ्रॉम इविल बियॉन्ड करेक्शन मतलब बुराई से छुटकारा पाने में असमर्थ, यानी सुधार से परे, उसे क्या बोलते हैं? मतलब जिसे सुधारा नहीं जा सकता हो, उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रेग्नेबल या इनइफेसिबल या फिर इंडेलिबल या फिर इनकॉरिजिबल। तो जिसे सुधारा ना जा सकता उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, इनकॉरिजिबल बोल सकते हैं। इस इनकॉरिबल मतलब ही होता है जिसका सुधार ना हो सके, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल मतलब क्या होता है? अखंडनीय, अभेद, जिसका खंड ना किया जा सकता हो, उसे बोलते हैं इम्प्रेग्नेबल। ओके,
इनडेलिबल मतलब होता है जिसको मिटाया ना जा सके, जो कभी मिट ना सके उसे बोलते हैं इनडेलिबल, या भी अमिट बोल सकते हैं। और इनइफेसिबल मतलब भी होता है जिसे मिटाया ना जा सके। दोनों ही एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है। ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे वही भी चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनडेलिबल, इम्पॉसिबल टू रिमूव और फॉरगेट, परमानेंट, इनइफेसिबल, अनेबल टू बी इरेज्ड या फॉरगेटन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। ये टीजीटी 2010 में आया है। टू यूज़ अनदर पर्सनस थॉट राइटिंग एज वंस ओन इज कॉल्ड। क्या कह रहा है यहाँ पे, कहा जा रहा है यहाँ पे कि किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों, लेखों को अपने विचारों के समान उपयोग करना क्या कहलाता है। मतलब किसी पर्सन के थॉट या राइटिंग को अपने थॉट या राइटिंग के समान यूज़ करना क्या कहलाता है। प्लेगरिज्म या पैंथिज्म या फिर साइलोजिज्म या फिर पैरोडी। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब ही होता है लिटरेरी थेफ्ट यानी कि साहित्यिक चोरी। ओके। पैंथिज्म मतलब क्या होता है, समस्त देवताओं की मूर्ति पूजा, या फिर आप बोल सकते हैं देव पूजा। मतलब जितनी भी समस्त देवताओं की मूर्ति पूजा करना पैंथिज्म होता है। ओके। सिलोजिज्म मतलब क्या होता है, सिलोजिज्म मतलब होता है युक्ति वाक्य। क्या होता है, युक्ति वाक्य। सिलोजिज्म मतलब होता है युक्ति वाक्य। पैरोडी मतलब होता है अनुकरण काव्य। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो प्लेगरिज्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वही चीज़ यहाँ पूछ लिया है। अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड। मतलब छोटे रंगीन झंडों का संग्रह क्या कहलाता है। ट्रूप, वॉलप्चुअरी या बंटिंग या नन ऑफ द अबव। तो छोटे झंडों, जो छोटे होते हैं रंगीन झंडों का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, वो आपका बंटिंग कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बंटिंग। ओके। ट्रूप मीन्स क्या होता है, ट्रूप मतलब होता है मंडली। मंडली होता है ग्रुप बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ डांसर। वॉलप्चुअरी मतलब होता है कामुक। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका पीजीटी में आया हुआ है, पीजीटी 2016 में। ये आपका एमपी टीजीटी में आया है 2018 में, देख लीजिए इसको भी। ठीक है। द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन समटाइम्स बिकम मंडेन फॉर एन अंडरटेकर। यहाँ पे हमको ये बताना है द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, ये चीज़ बतानी है किसी मृत व्यक्ति को दफनाने का कार्य क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इंटरमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंटरमेंट कहलाता है। ओके, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इंटरमेंट मतलब ही होता है दफन, मतलब मुर्दे आदि को दफनाने या फिर ज़मीन खोदकर गाड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, इंटरमेंट, यानी कि दफनाना। ओके, यहाँ पे वही चीज़ बताया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये आपके केरला टीजीटी 2015 में आया है, केरला टीजीटी में। पर्सन, एनिमल और ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्चून। मतलब व्यक्ति हो गया, जानवर हो गया, या फिर वस्तु को सौभाग्य लाने वाला माना जाता है, उसे क्या, एक वर्ड में हमको बताना है उसे क्या कहते हैं। ओरेकल, मैस्कॉट, ओपोनेंट या निल। ओके। ओरेकल मतलब होता है आकाशवाणी, और ओपोनेंट पता है विरोधी। निल मतलब होता है, निल मतलब क्या होता है, जो शोक सूचक की घंटी होती है, शोक सूचक घंटों की जो ध्वनि होती है उसे निल बोलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा उसमें। थॉमस ग्रे की एक है पोयम है, एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, उसमें आपने पढ़ा होगा निल। ओके, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मैस्कॉट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैस्कॉट। मैस्कॉट मतलब होता ही है शुभंकर मतलब सौभाग्य लाने वाला पदार्थ, उसे बोलते हैं मैस्कॉट। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया भी है पर्सन, एनिमल। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। मैस्कॉट इज नोन एज पर्सन, एनिमल आर ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्चून। द वर्ड मैस्कॉट जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, फ्रेंच टर्म है ये मैस्कॉटे, विच मीन्स लकी चार्म। तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, क्या पता क्या पूछ ले एग्जाम में, है ना।
नहीं भी पूछे तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को। मैस्कॉट, मैस्कॉट ये फ्रेंच टर्म है, मैस्कॉटे, जिसका मतलब होता है लकी चार्म। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन अ क्योर फॉर आर इलनेस। तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसका राइट आंसर पेनाशिया हो जाएगा, रामबाण। एपिडेमिक मतलब होता है महामारी, तो यहाँ पे एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। डिडेक्टिक मतलब होता है शिक्षाप्रद या फिर उपदेशपूर्ण, और डिक्शन मतलब बोली होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एज आई हैड हर्ट माई आई। यहाँ पे क्या करा कि जैसे मेरी आँख में चोट लग गई, आई हैड टू गो टू, मैं कहाँ चला गया, तो मैं कहाँ गया, मेरे आँख में चोट लगी, मैं कहाँ गया, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मेरे आँख में चोट लग गई थी, अब मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू, मुझे जाना पड़ा, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट के पास जाना पड़ा। ऑक्यूलिस्ट मतलब होता है नेत्र रोग विशेषज्ञ, यानी कि मेरी आँख में चोट लगी और मुझे कहाँ जाना पड़ा, एंड ऑक्यूलिस्ट। ओके, ऑक्यूलिस्ट मतलब ये होता है नेत्र रोग विशेषज्ञ। साइकेट्रिस्ट मतलब होता है मनोचिकित्सक, और कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ जो होते हैं। आर्किटेक्ट मतलब होता है वास्तुकार, तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट। तो ऐसी जगह जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, एक्वेरियम, जू, एमनेस्टी या अवियरी। तो जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है उसे बोलते हैं अवियरी। अपियरी और अवेरी में थोड़ा सा फ़र्क है, बस आपका वी और पी का। अवेरी आ गया तो चिड़ियों को रखा जाता है, पी आ गया तो बीज को रखा जाता है, मधुमक्खियों को। एक्वेरियम सभी को पता है, जू मतलब चिड़ियाघर। एमनेस्टी मतलब होता है राज्य क्षमा। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज, मतलब त्वचा और उसके रोगों का जो चिकित्सक अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, एंडोक्रिनोलॉजी या फिर ऑर्थोपेडिक्स या डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर ऑप्थेल्मोलॉजी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा एंडोक्रिनोलॉजी, सॉरी यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी। ओके, ऑर्थोपेडिक्स मतलब होता है हड्डी रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स, और ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब होता है नेत्र विज्ञान, और आपका डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब होता है त्वचा विज्ञान। ओके, नेक्स्ट, अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक लाइट सेलिंग बोट होती है, कह रहा है कि एक लाइट सेलिंग बोट होती है, मतलब रेसिंग के लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेसिंग के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक हल्की नौकायान नाव होती है, एक सेलिंग बोट होती है, रेसिंग के लिए बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, यॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर यॉट हो जाएगा। ओके, यॉट मतलब होता है नौका, ये रेसिंग के लिए स्पेशली बनाई जाती है, एक हल्की एक लाइट सेलिंग बोट होती है। कैनू मतलब होता है डोंगी, और फ्रीगेट, और आपका एक मिनट, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। सबमरीन मतलब होता है पनडुब्बी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग यॉट। कैनू अ लाइट नैरो बोट फॉर 1 or 2 people दैट यू कैन मूव थ्रू द वाटर यूजिंग अ फ्लैट पीस ऑफ वुड। मतलब 1 या 2 लोगों के लिए एक हल्की संकीर्ण नाव जिसे आप लकड़ी के एक सपाट टुकड़े का उपयोग करके पानी में ले जा सकते हैं, उसे बोलते हैं कैनू। ये भी एक प्रकार की लाइट और नैरो बोट होती है। ठीक है, 1 या 2 पीपल के लिए होती है ये। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वीमेन। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि महिलाओं के हित का जो समर्थक करता है उसे क्या बोलते हैं, फेमिनाइन या फेमिनिस्ट, इफेमिनेट या सॉफिस्ट। तो यहाँ पे बी इज करेक्ट हो जाएगा, फेमिनिस्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है महिलाओं के बारे में, नेक्स्ट देख लेते हैं। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज, कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति जो अपने आप में ही रहता हो उसे क्या बोलते हैं। एक व्यक्ति जो अपने आप में रहता हो उसे क्या बोलते हैं, सेल्फिश, लोनली, अनसोशल या रिक्ल्यूज। सेल्फिश स्वार्थी होता है, लोनली अकेला, अनसोशल असामाजिक होता है, और रिक्ल्यूज बोलते हैं जो व्यक्ति अपने आप में रहता है, रिक्ल्यूज, इसका हिंदी अगर देखेंगे तो वैरागी।
ओके नेक्स्ट, अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मल हैबिट्स होती है, उसे क्या बोलते हैं, एरोगेंट, इगोइस्ट, स्केप्टिक या एक्सेंट्रिक। एरोगेंट मतलब होता है अहंकारी, इगोइस्ट मतलब भी होता है अहंकारी, स्केप्टिक मतलब होता है संशयवादी, विलक्षण। तो इसे राइट आंसर यहाँ पे एक्सेंट्रिक हो जाएगा, सनकी जिसे बोल सकते हैं। ओके एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, अभी मैंने बताया जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है उसे अवेरी बोलते हैं, जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे अपियरी बोलते हैं। बस पी और वी का फ़र्क होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर अपियरी हो जाएगा। अपियरी जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है, केज आपको पता ही है, पिंजरा, नेस्ट मतलब पता ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ओके, ये आपका TGT 2004 में आया था। ओके स्टूडेंट, तो ये थे प्रीवियस ईयर के कुछ आपके 1 वर्ड, और भी रहेंगे तो और भी हम कराएंगे, पढ़ेंगे। ओके, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।